बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे ऑडियंस, आज जिस थीम पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और स्पेशली ये डिज़ाइन की गई है हमारे टीचर साहबान के लिए और आम तौर पे वालिदैन बहन भाइयों। अमूमन हम देखते हैं कि हमारी ग्रेड 3 से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब 11वीं 12वीं तक ये देखा गया है कि स्टोरीज़ होती हैं और वो वही स्टोरीज़ होती हैं जो हम 3 में भी पढ़ते हैं और फिर वो मैट्रिक और FA तक जाती हैं, तो बच्चा उनको क्रैम करता रहता है, रॉट लर्निंग उसकी होती है, रटलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से चूँकि अब हम 21st सेंचुरी में दाखिल हो चुके हैं तो जिसका मेन थीम ही ये है कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स या क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाती है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स को अपने बच्चों को कुछ ऐसी स्किल्स सिखाना है, बल्कि उन्हें उनकी प्रैक्टिस करवानी है। वो घर से शुरू होंगी और स्कूल में भी उन्हें अडॉप्ट किया जाएगा तो उसके खातिर खा फ़वाइद हासिल होंगे बच्चों की ज़िंदगियों में भी और हमारे मुआशरे में भी। जब वो उनको प्रैक्टिस किया जाएगा तो उससे हमारे माशरती जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बेहतरी आएगी। पहली बात ये कि हम एक स्टोरी पढ़ते थे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, जो मेन थीम इसका होता था और उसमें स्टोरी अमूमन हम एक किसान और उसके 3 बेटों के हवाले से पढ़ते थे कि किसान के 3 बेटे थे और वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें सबक सिखाने के लिए लकड़ियों के हवाले से एक मिसाल देता है। तो चूँकि हम ये कहानी जो है बच्चों को सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, इसकी रटलाइजेशन करवाते हैं, उससे होता क्या है कि बच्चे जब उसको रटलाइजेशन उसकी करते हैं, उसकी रॉट लर्निंग करते हैं, तो फिर जब वो भूल जाते हैं तो फिर वो कहानी भी गलत हो जाती है और उन्हें कोई मौका भी नहीं मिलता कि जिसकी वजह से वो माशरे में कोई यूनियन स्ट्रेंथ के हवाले से कोई काम कर सकें, कोई ऐसा टास्क जो कि यूनियन स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और वो उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि जब भी सुबह नाश्ते के वक्त आप इकट्ठे होते हैं या आज का जो मॉडर्न ट्रेंड है जिसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तो हम देखते हैं सुबह अक्सर घरों की ये कंडीशन देखते हैं कि वालिद जो है एक कोने में नाश्ता कर रहा है, बच्चे एक कोने में, बच्ची एक कोने में, वालदा किचन में होती हैं। तो इस हवाले से देखा गया है कि ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसमें कि हम बच्चों को इत्फाक में बरकत की इफादियत के हवाले से नहीं बता सकते और ना ही उन्हें कायल कर सकते हैं कि आप इत्फाक से रहें, मिल बैठ के रहें, इत्फाक में बरकत है। और शाम में जब हम आते हैं, बच्चे स्कूलों से वापस आ जाते हैं, वालिदैन दफातर से वापस आ जाते हैं, तो फिर भी एक कशमकश की कंडीशन पाई जाती है। जब टीवी देख रहे होते हैं तो एक बच्चे के पास रिमोट होता है और दूसरे के पास नहीं होता, तो वो भी छीना झपटी कर रहे होते हैं और एक लड़ाई का सा समा बना होता है। इस हवाले से हमें बच्चों को सुबह से ही प्रैक्टिस करवाएंगे कि भाई एक जगह इकट्ठे बैठ के नाश्ता करना है। जब हम इस प्रैक्टिस में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे स्कूल में जाके भी इस पे अमल करेंगे और टीचर जब उन्हें वो कहानी पढ़ाएगा और टीचर को डेफिनेटली बताना है, उनसे पूछना होगा, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस हवाले से करना होगी और रोज़ कोई ना कोई नई कहानी उन्हें मुतारिफ़ करवाना होगी इस हवाले से कि भाई आपने आज घर में इकट्ठे खाना खाया, आपने इकट्ठे घर में बैठ के कोई ऐसा काम किया जो कि आपके सोशल सेटअप को डेवलप करे, आपने मिल बैठ के बातें की, आपने मिल बैठ के कोई पढ़ने का काम किया बहन भाइयों ने, आपने किसी को हेल्प आउट किया, तो इस हवाले से एक अच्छी बेहतरी आएगी। दूसरी मिसाल जो है वो बड़ी अहम है कि आप बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जाएं। जब आप शॉपिंग के लिए ले जाएंगे तो लेट्स सपोज फलों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से आप देखते हैं, एक अंगूर की एक बड़ी अहम मिसाल है, अक्सर लोगों ने इसे बयान भी किया है कि आप देखते हैं कि अंगूरों का गुच्छा भी होता है और समटाइम्स हम देखते हैं रेडियो पे अकेला अकेला अंगूर वो पड़ा होता है, साइड पे उसकी ढेरी लगाई होती है। तो हम उनसे पूछते हैं उनके रेट्स, तो वो कहते हैं भाई ये जो गुच्छे के साथ अंगूर हैं ये मतलब 150 रुपये या 300 रुपये किलो हैं, तो और ये जो अंगूर नीचे पड़े हुए हैं जो अलग अलग अंगूर हैं
तो इनकी प्राइस जो है ये आपको 100 रुपये किलो भी या 70 रुपये किलो या 80 रुपये किलो भी मिल सकते हैं। तो जब बच्चे आपके साथ होंगे तो आप उनको इफ़ेक्टिवली ये मैसेज कन्वे कर सकेंगे कि बेटा ये अंगूर जो कि गुच्छे के साथ हैं उनकी कीमत ज़्यादा है। हालांकि खाने हमने वो भी एक एक करके ही है, लेकिन उसमें उनकी यकजहती या उनके इकट्ठा होने की वजह से उनकी कीमत, उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। जबकि वो अंगूर जो नीचे रेडी पे पड़े हुए हैं वो भी अंगूर ही हैं और वो भी अच्छी कंडीशन में ही हैं, लेकिन उनके रेट्स कम हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेपरेशन की वजह से वो गुच्छे से अलग हो गए हैं, तो उनकी अफादियत, उनकी वैल्यू कम हो गई है, इसकी वजह से उनका रेट भी कम है। तो इस तरह से हम बाकी एग्जाम्पल्स को भी शामिल करके अपने मुआशरे में ऐसी बहुत सारी मिसालें बच्चों को बता भी सकते हैं। उस बताने की वजह से क्या होगा कि बच्चे यूनियन इज स्ट्रेंथ के मैसेज को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। यूनाइटेड यू स्टैंड एंड डिवाइडेड यू फॉल। जब आप मुत्तहिद होते हैं तो फिर आपकी अफादियत बढ़ जाती है, लेकिन जब आप डिवाइड होते हैं तो फिर आपकी वक़्त, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह से हम उस रवायती तरीक़ाकार से हटें जो कि हम स्टोरीज़ की सूरत में, एसेस की सूरत में बच्चों को कन्वे कर रहे हैं, उनकी रॉट लर्निंग करवा रहे हैं, रटलाइजेशन करवा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं जो कि उनके घरों में भी हो रही हैं, उनके स्कूलों में भी हो रही हैं, उनके गली मोहल्लों में भी हो रही हैं। तो आज के जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो भी SLOs पे ज़ोर दे रहा है, और SLOs बेसिकली फोकस करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को, कोऑपरेटिव लर्निंग को, ब्रेन बेस्ड लर्निंग को, जिसमें कि आपको इंटरेक्शन का, कोलैबोरेशन का और कोऑपरेशन का मौका मिलता है। तो टीचर से यही इस्तदा है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तरफ लाएँ। थैंक यू, शुक्रिया जी।